गरम मसाले और हरे मसाले के बग़ैर बनी ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। और यकीन कीजिए इसकी खुशबू में भी कोई फ़र्क नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिरयानी खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन बिरयानी में जो गरम मसाला और हरा मसाला साबुत आता है उसको निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर जी। तो मैं ये 1 किलो चावलों की मटन बिरयानी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी बन जाती है। सबसे पहले मैं गोश्त में मसाले शामिल करूँगी और उसे पकाने के लिए रखूँगी। तो मैंने ये 1 किलो गोश्त ले लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 चमचा मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ, इसे भी मैंने बहुत रफली चॉप किया था। और 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ का शामिल करूँगी फुल भरकर, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और इसमें आधा चमचा मैं पिसी हुई हल्दी शामिल कर रही हूँ। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चमचा नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। गरम मसाला मैं इसमें साबुत नहीं डाल रही हूँ, ताकि खाने वाले इसको परेशान ना हो, क्योंकि मुझे ये बहुत रफ़ और बहुत जल्दी बनानी है। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो आप भी इस बिरयानी को ऐसे ही बनाइएगा और बहुत जल्दी बन जाती है। ये यकीन कीजिए किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने इस बिरयानी में कोई मेहनत नहीं की। आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखें तो पता चलेगा कि बिरयानी कितनी जल्दी बन जाती है और कितनी अच्छी बनती है। अब देखिए मैंने प्याज को रफली चॉप किया है। ये मैंने 4 प्याज लिए, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिए। और देखिए मैंने लहसुन भी साबुत डाल रही हूँ, उसमें मैंने 4 जवे लहसुन की शामिल किए हैं। और ये एक और नया कमाल के अदरक की छोटा सा पीस लेके मैंने शॉपर में इसको बेलन के साथ मैं इसको कुचल लूँगी, ताकि ये फ़ाइन चॉप हो जाए। और मैं इसको वो चॉप करके इसके अंदर शामिल करूँगी। मैंने इसके लिए भी कोई मेहनत नहीं की कि आप पहले अदरक लहसुन को पीसें और फिर वो ब्लेंडर करें। जी नहीं, बिल्कुल ईजी बिरयानी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ये मटन की बना रही हूँ, इसलिए ही साथ ही साथ गोश्त के ये सारी चीज़ें गल जाएंगी। लहसुन, अदरक और प्याज, इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस जल्दी से किचन में जाइए और जल्दी जल्दी से ही खड़े खड़े मसाले डालिए और चूल्हे पर पकाने के लिए कुकर में रख दीजिए इसको। अब मैं इसको कुकर में पकाने के लिए रख लूँगी तकरीबन इसको मैं रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। उससे पहले मैं इसमें दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर इसमें मैं आधी प्याली घी शामिल करूँगी। घी में इसमें आधी प्याली अभी शामिल कर रही हूँ और आधी प्याली बाद में शामिल करूँगी, लेकिन ये अभी मैंने इस वक्त दही डाला है इसके अंदर। दही मैंने फ्रीज़ किया हुआ, इसलिए शक्ल आपको उसकी ऐसी लग रही है। तो जैसे ये चूल्हे पे जाएगा ये मेल्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें घी शामिल करूँगी, आधी प्याली। अब मैं इसमें कुकर में रख कर पकाऊँगी इसे 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो भी ये सारी चीज़ें आप इस तरह से डाल कर और पतीली में पकाने के लिए रख दे, तो भी आपका गोश्त गलने तक ये सब चीज़ें साथ के साथ मेल्ट हो जाएंगी। बस सिर्फ यही सिंपल से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इसके बाद आप गोश्त गलाने के लिए रख दीजिए। अब मसाले के साथ ही मैं चावलों में पानी डाल कर रख दूँगी, ताकि ये 15 मिनट के लिए भीग जाएंगे। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और मैं दूसरी तरफ चूल्हे पर पानी बॉयल करके रख रही हूँ चावलों को बॉयल करने के लिए। सिंपल पानी ले लीजिए। मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी लेकर मैं इसमें आधा स्पून घी शामिल कर रही हूँ और नमक मैं इसमें 3 स्पून शामिल कर रही हूँ, क्योंकि 1 स्पून मैं अपने गोश्त वाले मसाले में शामिल कर चुकी हूँ, तो 3 मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं इसको टेस्ट करूँगी चावल डालने के बाद, और मसाले में भी मैं टेस्ट करूँगी नमक जब गोश्त गल जाएगा। और आधा स्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला है, 1 स्टार फ्लावर डाला है, 1 छोटी इलायची डाली है, 1 छोटा पीस दालचीनी का डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें आधा स्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने ये। और 1 तेज़पात का पत्ता डाल रही हूँ मैं खुशबू के लिए। अब जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा मैं चावल शामिल कर दूँगी। देखिए इस तरफ मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है। और अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून लेमन जूस के शामिल करूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच पिसी हुई जावित्री जायफल का पाउडर शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें आधा स्पून फूड कलर ऐड करूँगी, बिरयानी वाला। ये मैंने पानी में मिक्स नहीं किया है, मैं इसको ऐसे ही इस पर मैंने स्प्रेड कर दिया है इस तरीके से। काफ़ी अच्छा कलर आएगा इसका हमारी बिरयानी में डालने से। तो अब थोड़ा सा मैं इसमें आधा स्पून के करीब केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ
और जब तक हमारे राइस जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, तकरीबन मैंने इसको 60 से 70% बॉईल किया है। उसके बाद मैंने इसको ड्रेन कर लिया और अब इसके लेयर लगाने लगी हूँ मैं। अब लेयर भी देखिए मैं 3 या 4 नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ एक सिंपल लेयर लगाऊंगी। नीचे हमारा मसाला है कौरमे का, ऊपर से मैंने चावल बॉयल किए हुए उस पर डाल रही हूँ इस तरीके से। इससे बहुत ही अच्छी लुक आएगी बिरयानी की, बहुत ही खुशबू अच्छी आएगी। आप देखिए बनाकर, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली बिरयानी है ये। और देखिए जो मैंने चावल बॉयल की थी उसका पानी मैंने ड्रेन किया, वही पानी मैंने 1 कप बचा लिया था, छोटा वाला 1 कप पानी है ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ चावलों के ऊपर, ताकि नीचे जो हमारा मसाला है वो जलेगा नहीं और इसकी स्टीम अच्छी बनेगी बिरयानी की, क्योंकि चावल हमारे अभी आधे कच्चे हैं। और मैं इसको रख रही हूँ पकने के लिए। तकरीबन मैं अभी पहले हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रखूँगी और फिर उसके बाद मैं चूल्हा स्लो कर दूँगी 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी दम हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसका। अब मैं इसमें आधी प्याली जो मैंने घी बचाया था वो मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि इससे चावलों पर बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और खुशबू तो खैर घी की आएगी ही बिरयानी के अंदर। देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से राइस हो गए हैं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी ताकि घी की स्मेल चावलों में बस जाए। अच्छा जी, 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनकर रेडी है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यमी लुक है इसकी। वाओ माशाल्लाह, कलर तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल देख के बिरयानी का कलर आया। और चावल कितनी परफेक्ट तरीके से कुक हुए हैं, बहुत ही यमी खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। और उसका टेस्ट तो बहुत ही यमी था, बच्चों ने बहुत खुश होकर खाया। और इस बात से सबसे ज़्यादा बच्चे खुश हुए कि इसमें से उन्हें गरम मसाला और हरा मसाला, जो हरी मिर्च और टमाटर, जो बच्चे बहुत नापसंद करते हैं, मेरे बच्चे ख़ास तौर पर कहते हैं आप ये क्यों डालती हैं मम्मा, ये ना डाला करें, हमें बहुत उलझन होती है इसको चुनने में। तो देखिए बग़ैर एक्स्ट्रा मसाले के कितनी यमी बिरयानी मैंने बनाई है। तो प्लीज़ दुआ में मुझे याद रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बिरयानी कैसी लगी है आपको। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।